जय श्री राम। सनातन धर्म चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा नेता के गुण, नेता के लक्षण। नेता के लक्षण क्या है, आइए जानते हैं। नेता विनीतो मधुरस्थ त्यागी, दक्षम प्रियम वदः, रक्तलोकः शुचिर्वाग्मी, ऋणवंशः स्थिरो युवा, बुद्ध उत्साह स्मृत प्रज्ञा कलात्मान समन्वितः, सूराघ्नस्थ तेजस्वी, साहसचक्षुष धार्मिकः सह नेता। अर्थात नेता को विनीतवान होना चाहिए, मधुरस्थ त्यागी, दक्षम प्रियम वदः, माधुर होना चाहिए, दक्षम प्रियम वदः, प्रिय बोलने में माहिर होना चाहिए। नेता विनीतो मधुरस्थ त्यागी, दक्षम प्रियम वदः, रक्तलोक का सुचिर वाग्मी, रक्तलोक का साफ खून का होना चाहिए। साफ खून से मतलब है अर्थात जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। अपना भोजन आहार सात्विक करना चाहिए। सुचिर वाग्मी, दूर की सोच का होना चाहिए। रूढ़ वंशा स्थिर युवा, रूढ़वादी नहीं होना चाहिए और नौजवान होना चाहिए। उसमें ताकत बची हुई होनी चाहिए, मतलब वो बिल्कुल शरीर से जीर्ण और दुर्बल नहीं होना चाहिए। युवा का मतलब है। बुद्धि उत्साह स्मृत प्रज्ञा, नेता को बुद्धिमान होना चाहिए, नेता को यादाश्त का धनी होना चाहिए। कलात्मान समन्वित, सभी कलाओं में परिपूर्ण होना चाहिए नेता को। जहाँ जैसा देश वैसा भेष। नेता जो है अपने देश को, दुनिया के संसार के सभी कोने में आप उस देश काल और परिस्थिति के हिसाब से अपने देश के विचारों को रख पाने में सामर्थ्य रखता हो, वह नेता है। सूराघ्नस्थ तेजस्वी, नेता को सूरवीर होना चाहिए। आपने देखा होगा पुराने समय, प्राचीन समय में जो नेता होता था अर्थात लीडर, राजा हमारा होता था, युद्ध में सबसे आगे चल करके वो नेतृत्व करता था, लड़ाई को लीड करता था। तो नेता को सूरवीर भी होना चाहिए। सूराघ्नस्थ तेजस्वी, घृण तेजस्वी होना चाहिए नेता को। किसी कार्य को ठान लिया है, किसी कार्य का दृढ़ निश्चय कर लिया है तो उसको पूरा करने वाला होना चाहिए। ये नहीं कि किसी कार्य का सिर्फ शिलान्यास करके छोड़ दे और सालों साल, वर्षों वर्ष, 20 वर्ष, 10 वर्ष लटकता रहे और वह कार्य संपूर्ण ना हो जिससे देश की जनता को लाभ ना मिल सके। नेता को घृण तेजस्वी मतलब कार्य का शिलान्यास भी करे, उसकी संरचना भी बनाए, उसकी सोच भी रखे और उसको पूर्ण करके, उसका उद्घाटन करके और संसार, अपने देश को, अपने समाज को उसका सुख प्राप्त करने का अवसर भी दे। नेता के अंदर यह गुण भी होना चाहिए, घृण तेजस्वी। शास्त्र चक्षुष धार्मिक, नेता को शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए, नेता को शास्त्रों में रुचि होना चाहिए। धार्मिक, नेता धार्मिक प्रवृत्ति का होना चाहिए। अगर धर्म का, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है तो कम से कम धार्मिक प्रवृत्ति का अवश्य होना चाहिए। उसकी धर्म में प्रगाढ़ आस्था होना चाहिए, ईश्वर में विश्वास होना चाहिए। नहीं तो यदि जो नेता, जो राजा सिंहासन बैठेगा धार्मिक नहीं होगा तो अपने कार्य, अपने पद का दुरुपयोग करेगा और जनता सुख से वंचित हो जाएगी। इसलिए मेरा समस्त देशवासियों से निवेदन है, पहले तो सबसे पहले नेताओं से निवेदन है, आप अपने अंदर इन शास्त्र विदित लक्षणों को विद्यमान करिए और इस मार्ग पर बताए हुए रास्ते पर इन लक्षणों के हिसाब से देश की सेवा और जनता की सेवा करिए। सभी माताओं से और सभी माता पिता से अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि अपने बालकों को ये शिक्षा अवश्य दें और ताकि आने वाले समय में समाज में, देश के अंदर हर बालक, हर व्यक्ति, हर लड़का अपने आप में लीडर बन सके, एक नेता बन सके और देश की सेवा कर सके और देश को परम ऊंचाई तक पहुंचा सके, ताकि हमारा देश विश्व गुरु बनने में और सामर्थ्य प्रदान करके और जल्द से जल्द विश्व का गुरु बन जाए भारत देश। जैसे कि आज की हमारी लीडरशिप जो है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के अंदर बतलाए गए सभी शास्त्रोक्त लक्षण नेता के हैं और यह लक्षण होना चाहिए सबके अंदर। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड करें ताकि हमको एक बल प्राप्त हो सके और ऐसी रोचक जानकारियां, ऐसी बातें आपके लिए हमेशा लेके आते रहें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।